भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तेलंगाना में आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में भाजपा का भविष्य उज्जवल है और आने वाला समय पार्टी के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ एकत्रित भाजपा कार्यकर्ता संगठन निर्माण और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले सच्चे वाहक हैं। नितिन नवीन ने विश्वास जताया कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में तेलंगाना के गठन के समय प्रदेशवासियों ने जो सपने देखे थे उन्हें साकार किया जाएगा। उन्होंने भाजपा के विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने का श्रेय भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दिया। साथियों, आज जब मैं इस प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मुझे तेलंगाना में पूरी तरह से जो पिछले 2 दिनों के मेरे प्रवास में मुझे देखने को मिला कि तेलंगाना में अब भाजपा का भविष्य निश्चित रूप से सुनहरा दिख रहा है और आने वाला भविष्य भाजपा का होगा तेलंगाना में, ये विश्वास मुझे दिख रहा है। आप जो यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से संगठन के निर्माण के लिए पार्टी के विचारों के वाहक के रूप में और तेलंगाना के भाजपा के वैसे सेनापति हैं जिनके नेतृत्व में हम तेलंगाना के उस सपने को साकार करेंगे जो उसके गठन के समय में तेलंगाना के लोगों ने देखा है। यानी हम तेलंगाना के लोगों को उसके सपनों का तेलंगाना बनाने का संकल्प लेंगे इस कार्य समिति से। मित्रों, हम सब की ये यात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस यात्रा में निकल पड़ा है, वो यात्रा विचार के साथ है, वो यात्रा त्याग की यात्रा है, वो यात्रा तपस्या की यात्रा है और वो यात्रा राष्ट्र को प्रथम रखने की यात्रा है। उस यात्रा के हम सभी सहभागी हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो विशाल वटवृक्ष आप देखते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत का प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में अपने स्थापना के कालखंड में पहले चुनाव में मात्र 2 सांसदों वाली आज पार्टी थी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के उस बूथ के कार्यकर्ता को जाता है, क्योंकि वह बूथ का कार्यकर्ता जो सबसे निचले स्तर पर काम करते हुए भाजपा के कमल खिलाने का संकल्प को पूरा करता है। मैं आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अपने उस वटवृक्ष को स्थापना काल से हम कह सकते हैं, जब जनसंघ काल में जनसंघ की स्थापना हुई और उस वटवृक्ष को बड़ा करने में और उसको कहीं ना कहीं अपने प्रेरणा से आगे बढ़ाने वाले अपने श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी याद करता हूं, उनके बलिदान को याद करता हूं, क्योंकि वैसे ही नेताओं का बलिदान है जो आज भारतीय जनता पार्टी इस रूप में दिख रही है। मित्रों, आज के दिन मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस एकात्म मानव दर्शन को भी याद करना चाहता हूं, क्योंकि आज उनके वो विचार ही थे जो हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं कैसे पहुंचे, अंत्योदय के सपने को साकार करने में लगे हैं। मित्रों, आज के दिन मैं अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने इस देश में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की जिसमें संवाद है, शालीनता है और सुशासन की सरकार का मॉडल है। मैं मानता हूं हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज अपने इन तीनों विचारों के पुरुष हम कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत, दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की सरकार, कहीं न कहीं इन तीनों चीजों को आत्मसात करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी आधुनिक भारत के निर्माण में लगे हैं। और मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया गया, जिस प्रकार से इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का तिरंगा लहराता रहे, उसके शान में कोई गुस्ताखी न कर सके, इस संकल्प को पूरा करने का काम हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।